अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यारोकी का काफिला एक जगह ठहरा होता है और मदद उसके पास आकर कहता है महल का नक्शा आपके पास है। यारोकी तो यारकी उससे कहता है मैंने हर एक चीज़ का हिसाब लगा लिया है मलक मदद आप फिक्र ना करें, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मेरे पैरों तले कुचला ना जाए। ये सुनकर मदद उससे कहता है सिपाही का सबसे बड़ा दुश्मन तकब्बल लो। ये सुनकर रोकी उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है सिपाही का सबसे बड़ा दोस्त हिम्मत है और वह मुझ में बहुत ज़्यादा मिक में मौजूद है शहजादे मदद। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है मेरे जानबाज जंगजुओं बहादुरों अब हरकत में आने का वक्त है, चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही उठ खड़े होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बाकरा किले के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमें वक्त का हिसाब लगाना होगा, अगर आप वक्त खत्म होने पर बाहर नहीं आते तो हम समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और फिर मैं भी अंदर आऊँगा। ये सुनकर शमसा परेशान होते हुए कहती है कैसे, यानी यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बालन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने मंसूबे के मुताबिक सोने के साथ ही बाहर आएंगे। ये कहते साथ ही बालन शमसा और बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। और फिर पीछे से लतीफ़ सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है मेरे अमीर हम क्या करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं तुम्हारी बदौलत हमने बाकरा किले के मुतालिक एक नया राज जाना है, अब इस पर गहरी नज़र डालते हैं ये किला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, वक्त आने पर हमें इसकी ज़रूरत होगी। जबकि उधर लॉर्ड जियोम और बालन किले के बाहर पहुंचते हैं। सिपाही उन्हें रोकता है और उनके घोड़े से नीचे उतरने के बाद पूछता है तुम कौन हो और बाकरा में तुम्हारा क्या काम है। तो जवाबन लॉर्ड जियोम कहता है मैं और मेरा दोस्त कुदसई बादशाहत से आ रहे हैं, गुजरते हुए हमने किले की जियारत करना चाहिए है। ये सुनकर सिपाही कहता है यहाँ हर कोई दाखिल नहीं हो सकता, या तो आपको मकतूब जमा करवाना होगा या फिर इजाज़तनामा दिखाना होगा। ये सुनकर लॉर्ड जियोम चोगा उतारते हुए कहता है कमांडरों से कहो कि लॉर्ड जियोम आया है। ये सुनते साथ ही खलील और शमसा चौंक जाते हैं और सिपाही अंदर की जानिब चला जाता है। जबकि पीछे से शमसा खलील से पूछती है इसका क्या मतलब है, क्या इसने मंसूबे के लिए ऐसा कहा। ये सुनकर खलील कहता है क्या तुमने सिपाही की शक्ल नहीं देखी, वो तकरीबन हवास भागता हो गया, ये कमांडर ही होगा। ये सुनकर शमसा परेशान होते हुए कहती है मैं कैसे समझ नहीं सकी। अगले ही लम्हे सिपाहियों का एक दस्ता बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ आगे बढ़कर उनके घोड़े पकड़ लेता है। ये देखकर खलील लॉर्ड जूम से कहता है देखो अगर तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बालन एकदम से कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने जो इत्तफाक किया था वही होगा, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। और फिर लॉर्ड जू मास्ट की आई में बालन से कहता है बालन मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूं कि हो सकता है कि मुझे यह मौका ना मिले। बाकरा हमारे लिए दुश्मनों का किला नहीं है, जैसा कि हमने इत्तेफाक किया हम अपनी ज़रूरत को लेकर चले जाएंगे, कोई वजह नहीं कि सलाहुद्दीन सारा सोना जब्त ना करें। इसलिए होशियार रहो बालन, अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश आती है तो उनके पास हमसे छुपाने का कोई मंसूबा होना चाहिए। और फिर इसी लम्हे एक कमांडर बाहर आता है और अदमन लॉर्ड जियोम को सलाम करते हुए कहता है आपने हमारे किले में आकर हमें इज्जत बख्शी, अगर आप हमें तला दे देते तो हम तैयारी कर लेते। तो लॉर्ड जियोम कहता है ये अचानक हुआ, हमें शदीद ग्रहों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए भेस बदलना पड़ा। और फिर बालन कहता है जब जब लॉर्ड जम ने आपकी मेहमान नवाजी का जिक्र किया तो हमने फैसला कर लिया कि बाकरा किला हमारे लिए मौजूद जगह है। मैं जंस हूँ लॉर्ड जम का मावन। और फिर खलील की जानिब इशारा करते हुए कहता है और सूरमाए डोड हमारी हिफाजत कर रहा है। ये सुनकर कमांडर कहता है आपकी मेजबानी करना एजाज की बात होगी, आए मेरे साथ अंदर चलें और लड़की किचन में भेज देते हैं। तो लॉर्ड जियोम कहता है तुमने गलत समझा, इसकी जगह किचन में नहीं है, यह हैरत अंगेज तौर पर बासलाहियत फनकार है, मुझे लगता है कि आपकी बीवी इसमें दिलचस्पी लेगी। ये सुनकर कमांडर कहता है यकीन वो इस खबर से बहुत खुश हो जाएगी। ये सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़कर किले में दाखिल हो जाते हैं।